गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। बीए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने पिछली कुछ कक्षाओं में बहुत सी भारत की विशेषताओं का अध्ययन किया था, भारत की वनस्पति का अध्ययन किया था, भारत की मृदा का, भारत के सिंचाई उद्योग वगैरह, सिंचाई परियोजनाओं का, इसके अलावा खनिज संसाधनों का अध्ययन किया है और इसके अलावा कृषि का अध्ययन कर लिया है। आज की इस क्लास में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन आज की इस क्लास में हमको आवश्यकता महसूस होती है एक टेस्ट पेपर की। तो आपके लिए आज की इस क्लास में एक टेस्ट पेपर है, उस टेस्ट पेपर को आपको भेज देना है व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी, अभी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये आपका टेस्ट पेपर होगा, टेस्ट, ठीक है, टेस्ट। आपको इस टेस्ट पेपर को कहाँ भेजना है आप सभी को वैसे तो मालूम होगा, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कर सकते हैं। आपके पास 2 दिन का टाइम होगा, 2 दिन के अंदर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8104152711। ये व्हाट्सएप नंबर है, या फिर आप टेलीग्राम में कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं, टेलीग्राम में भी कर सकते हैं आप। टेलीग्राम आईडी वही है जो हमारी यूट्यूब आईडी है, ज्योग्राफी विद रहमान सर के नाम से। ज्योग्राफी विद रहमान सर टेलीग्राम पे भी आप सेंड कर सकते हो। बेहतर तो यही रहेगा कि आप व्हाट्सएप पे उसको कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट पेपर में देखिए, हमने आपको इस कक्षा में, इस पेपर में कुछ एक नंबर के छोटे छोटे जो प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में वो दिए हैं, साथ ही साथ ऑप्शनल प्रश्न भी आते हैं आपकी परीक्षा में, वो भी दिए हैं, और एक मेजर प्रश्न दिया है, एक बड़ा प्रश्न दिया है। आपको उन सभी को मुश्किल से आपको आधा घंटा लगेगा, ठीक है। आधा घंटे का आपका मीटर है, आधा घंटा आपको देना है, ठीक है। जरूरी भी है, बहुत सी चीज़ें हमने पढ़ ली है अब तक, अब आधा घंटे में हमारा क्या जा रहा है, आधा घंटा हमको देना भी बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर का पहला प्रश्न, पहला प्रश्न ये है, हमने आपको अभी खनिज संसाधन पढ़ाया है, तो पहला प्रश्न ये बनता है, गेहूं की कृषि के लिए, गेहूं की कृषि के लिए आवश्यक तापमान है। गेहूं की कृषि के लिए आवश्यक तापमान है, कितना है? ऑप्शन नंबर ए है 15, 20, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 15, 20, 25 का मतलब है कि बोते समय 15, बढ़ते समय 25, 20 और काटते समय 25, इस तरीके से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है 10, 15, 20। ऑप्शन नंबर सी है 15, 25, 30 और ऑप्शन नंबर डी है 10, 20, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। समझ में आ गई होगी आपको बात। गेहूं की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक तापमान कितना चाहिए? 15 डिग्री बोते समय, 20 डिग्री बढ़ते समय, 25 डिग्री काटते समय, इस तरीके से ये 10, 20, 15, 20, 25, 10, 15, 20, 15, 25, 30 और 10, 20 और 30 डिग्री सेल्सियस तापमान। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, सर्वाधिक चावल उत्पादित किया जाता है। देश में बात हो रही है यहाँ पर, देश में सर्वाधिक चावल उत्पादित किया जाता है। ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ए है उत्तर प्रदेश,
बी है पश्चिम बंगाल, सी है बिहार और डी है पंजाब। 4 ऑप्शन है आपके पास, बिहार, बंगाल, यूपी और पंजाब। इन चारों में से आपके ए बी सी डी उत्तर नहीं लिखना है आपको, ए बी सी डी भी उत्तर नहीं लिखना, आपको उत्तर लिखना है कि पंजाब है, बिहार है या बंगाल है। इस तरीके से आपको उत्तर लिख के देना है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन उल्टे सीधे हो सकते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। देश में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन करने वाला राज्य, देश में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा राज्य है भारत का जो सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन करता है भारत में? उसका आपको जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये 3 प्रश्न हैं, इन तीनों प्रश्नों को आपको करना है। स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले प्रश्नों को मैं आपको लिखवाता हूँ। चलिए मिटा देता हूँ। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, भारत किस खनिज के उत्पादन में, भारत किस खनिज के उत्पादन में शीर्ष स्थान रखता है? शीर्ष स्थान रखता है। कौन से खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है? ए है कोयला, बी है यूरेनियम, सी है थोरियम और डी है मैंगनीज। इनमें से आपको जवाब लिखना है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है जो आखिरी प्रश्न है इस सेशन का, ऑप्शनल टाइप के जो क्वेश्चन है इनमें आखिरी प्रश्न है वो प्रश्न है कि भारत जो है, ये हो गया आपका कृषि। हाँ, अगला प्रश्न है कृषि वर्ष की अवधि है। कृषि वर्ष कब से कब तक रहता है? कृषि वर्ष की अवधि क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 1 अप्रैल से
30 मार्च। ऑप्शन नंबर डी है 1 जुलाई से 30 फरवरी। ऑप्शन नंबर सी है 1 दिसंबर से 30 नवंबर। और ऑप्शन नंबर डी है 1 जुलाई से 30 जून। इन चारों में से आपको इसका जवाब देना है, ठीक है। इन चारों में से आपको इसका जवाब लिखना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसको भी मैं मिटाता हूँ। फिर 5 प्रश्न में आपको लिखूंगा, 5 छोटे छोटे एक एक नंबर के एक एक लाइन के जवाब आपके होंगे उसका भी आपको जवाब लिखना है। फिर एक मेजर प्रश्न लिखूंगा, उसका भी आपको जवाब ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, मिटा देना। चलिए, अब अगले 5 प्रश्न हैं छोटे छोटे, उनको भी हम लिख लेते हैं, देख लेते हैं वो प्रश्न क्या है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 लिखिए आप। प्रश्न नंबर 1 दे दीजिए, 6 दे दीजिए एक बार। कर्नाटक के लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्रों के नाम। कोई 4, ठीक है, 4 क्षेत्रों के नाम लिखने, 4 जिलों के नाम लिखने आपको कर्नाटक के, जो लौह अयस्क उत्पादित करते हैं। दूसरा प्रश्न लिखिए आप। भारत की कोई 5 तेल शोधन शालाओं के नाम। तेल शोधनशालाओं को, भारत की कोई 5 तेल शोधनशालाओं को भारत के मानचित्र में भारत की कोई 5 तेल शोधनशालाओं को भारत का मानचित्र बनाना है, उसमें दर्शाना है कहाँ है, कौन से राज्य में। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न भी भारत के मानचित्र से संबंधित है। भारत के मानचित्र में कोयला उत्पादन क्षेत्रों को दर्शाइए। भारत का मानचित्र बनाना है, चाहे आप एक में ही कर सकते हो दोनों काम, ठीक है, एक मानचित्र में ही दोनों काम कर सकते हो। भारत के मानचित्र में क्या बनाना है आपको, कोयला उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखने। फिर इसके बाद अगला प्रश्न और भी इजी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। भारत में कृषि के प्रकार लिखिए। कौन कौन से प्रकार के भारत में कृषि की जाती है, या यूँ कह सकते हैं कि जलवायु के आधार पर भारत की कृषि को कितने भागों में बांटा गया है, उन भागों को आप इसमें लिखना है। कितने हो गए, 4 प्रश्न हो गए। इसके बाद 5वां प्रश्न है पीट मृदा भारत में कहाँ पाई
पीठ मृदा भारत में कहाँ पाई जाती है? पीठ मृदा के क्षेत्रों में लिखना है। एक बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए, वो है भारत की प्राकृतिक वनस्पति को मानचित्र की सहायता से समझें। भारत की प्राकृतिक वनस्पति को मानचित्र की सहायता से समझना है। आज का ये टेस्ट पेपर है, उम्मीद है आपके लिए बहुत कारगर साबित हो गए। इसमें से आपको कई सारे प्रश्न परीक्षा में मिलने वाले हैं, इसलिए हल्के में ना लें इसको। प्रश्न पत्र को पढ़ना है, अपने नोटबुक में इनके जवाब को लिखना है और सेंड कर देना है। उम्मीद है आपको जैसा बताया है वैसा आप करके देंगे। मुझे आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने पेपर्स के आंसर लिख करके भेजेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।